गुजराती शेर ने मारा पंजा और अंग्रेज हो गया गंजा। हम बात कर रहे हैं गाइस गुजराती शेर गौतम अडानी और अंग्रेज नेदन एंडरसन, जिनकी रिपोर्ट गौतम अडानी की कंपनी के 88 सवालों के आरोप लेकर आई थी 24 जनवरी को, जिसका जवाब गौतम अडानी जी ने 29 जनवरी को पूरा 413 पन्ने की एक रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी है। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है गाइज, और हम जानेंगे कि क्या रिपोर्ट में सबमिट किया गया है और किस तरह से गौतम अडानी ने पंजा नेदन एंडरसन के ऊपर चलाया है। तो शुरुआत करते हैं गाइज वीडियो की। बने रहिए टेक्निकल ट्रेड के साथ। चार सौ तेरह पन्नों की रिपोर्ट में गाइज सबसे पहले एक बहुत छोटी सी लाइन में समझाने की कोशिश अडानी समूह ने ये करी है कि 24 जनवरी को जो रिपोर्ट सबमिट करी है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, वो पूरी एक झूठ है, एक मनगढ़ंत कहानी जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स रिटेलर्स के ऊपर एक प्रेशर ऑफ सेलिंग क्रिएट करने के लिए बनाई गई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने एकदम साफ साफ लिखा है कि जितने भी सवाल इन्होंने 88 सवाल जो पूछे हैं उसमें से 65 सवाल के जवाब तो ऑनलाइन अडानी की वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, और जितने भी इन्होंने आरोप जो लगाए हैं उसमें से जो आरोप भारत में भी लगे उसके कोर्ट केसेस वो भारत में जीत चुके हैं, राइट। सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये पूरे मैनिपुलेटेड और कैलकुलेटेड हैं, जिससे कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी जो पीछे जीडीपी में राइज हुआ है, जिस तरह से अडानी का समूह बढ़ा है, ये भारत की अखंडता और प्रभुता पे भी एक सवाल खड़ा करने जैसा है। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था गाइज कि वाकई में हमें भारतीयों को एक होना है और अडानी जी के साथ खड़े होना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और वैसे ही आज जवाब गुजराती शेर ने दिया भी। 3 की फैक्टर्स जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में थे वो थे सेलेक्टिव मैनिपुलेशन जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में किया, और फॉल्स नैरेटिव, राइट, इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग, राइट, कि अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करी गई, और इंडियन इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटर्स और जुडिशरी, राइट, ये सारे के सारे अडानी जी से मिले हुए हैं। ऐसे करके 3 बेसिक उन्होंने आरोप जो लगाए थे, जिसके बहुत सारे केसेस भारतीय कोर्ट में भी चले और सारे के सारे अडानी समूह जीत चुका है। इस पे अडानी समूह ने उनको क्लियर बोला है कि जो भी आपने आरोप लगाए हैं वो सिर्फ आपने अपने फ़ायदे के लिए लगाए हैं। जैसा कि पुरानी सारी रिसर्च से ये प्रूफ हो चुका है कि अडानी समूह जितनी भी चीज़ें कर रहा है, जो रेटिंग उसको मिली हुई है, सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी मिली हुई है। और जो हिंडनबर्ग रिसर्च आज तक करता आया है गाइस, जितनी भी कंपनीज़ पे इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, एलिगेशन की रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ये कंपनी हमेशा शॉर्ट पोजीशन उस स्टॉक में बना लेती है, जैसा कि उसने इस बार भी किया। और शॉर्ट पोजीशन में अब की भी पैसा हिंडनबर्ग ने कमा लिया, क्योंकि घबराहट का माहौल जो बना 24 जनवरी के बाद से, उसमें अडानी में आई जो गिरावट, उसका हिंडनबर्ग ने पूरा फ़ायदा उठाया। और इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च को ज़्यादातर जगह शॉर्ट सेलर कह के ही बुलाया गया। शॉर्ट सेलर वो होते हैं जो पहले स्टॉक को बेच लेते हैं और बाद में खरीद करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो रिपोर्ट के बेसिक फीचर्स गाइज मैं आपको बता देता हूँ। 88 सवालों में 65 सवालों के क्वेश्चंस आंसर्स जो थे वो सारे के सारे वेबसाइट में मौजूद हैं। रिपोर्ट में एकदम साफ दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में वो 65 सवालों के वापस जवाब ज़रूर दिए गए हैं। 23 में से 18 क्वेश्चंस जो थे वो पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी के लिए थे गाइज, तो वो भी अडानी समूह से रिलेटेड नहीं है, तो उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है। और 5 जो हैं वो एलिगेशंस बिल्कुल बेसलेस, किसी भी काम के नहीं, जिनका कोई भी वास्तविकता से लेन देन नहीं है, ये बोल के रिपोर्ट को वापस
भेजा गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ एलिगेशन नंबर 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ये कोई भी नई फाइंडिंग नहीं है, ये रिपोर्ट में एकदम साफ मेंशन किया गया है, कोई भी नया नहीं ढूंढा गया है। और इनके 10 साल पहले के जो केसेस हैं उन सारे अडानी के समूह के फेवर में ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरा जो इनका एलिगेशन नंबर 9, 15, 19, 24, 25, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 81, 82, 83 हैं। ये के सारे सिर्फ और सिर्फ अडानी की एंटिटीज़ के ऊपर एक गलत रंग डालने के लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन थर्ड पार्टी और उनके शेयर होल्डर्स के लिए हैं। इनका अडानी समूह से कोई भी लेन देन नहीं है। जिसमें कि एक एलिगेशन नंबर 41 को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इन्होंने कहा है कि डीएमसीसी ने $1 बिलियन जो है वो लोन के तौर पे महान एनर्जियन को दिया, जो कि एक अडानी समूह में शेयर स्टेक होल्डर है। जबकि जब एक डेप्ट जो महान एनर्जियन की वो नहीं पे कर पाए तो उसके बदले में वो $1 बिलियन उनको दिया गया और बैंक्रप्सी कोड भी उनके ऊपर लगा नेशनल लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल के द्वारा, राइट। ये सारी चीज़ें इसी तरह दी गई हैं। और बाकी बचे 5 मिसलीडिंग क्लेम जो कि एलिगेशन नंबर 4, 36, 37, 38 और 39 हैं। ये सारे के सारे अडानी समूह ने कहा है कि ये मिसलीडिंग है, इनका हमसे कोई भी लेन देन नहीं है, ये सिर्फ हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बनाए गए हैं, राइट। तो अब गाइज आज मार्केट खुलते ही आप सबने देखा भी होगा कि अडानी के जितने भी ऑप्शंस वाले जितने शेयर थे उनमें एक अच्छा खासा उछाल वापस आया है। और इसी तरह अगर सारे इंडियन एक होके अडानी जी के साथ खड़े हो गए तो ये श्योर है कि इस छोटी मोटी रिपोर्ट का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं भी होने वाला है, राइट। और सबसे बड़ी बात गाइज एक चीज़ याद रखिए कि अगर आम ट्रेडर रिटेलर जो है वो अपने स्टॉक डर के माहौल में नहीं बेचेगा तो गिरावट नहीं आएगी। ये बात मैं भी मानता हूँ कि कंपनी कहीं ना कहीं ओवरहाइप्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में तो टोटल धांधली चल रही है जिस तरह हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। तो जुड़े रहिए गाइज हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, आगे भी और बहुत सारे रिपोर्ट्स के साथ लाइव टेक्निकल ट्रेड आपके लिए आता रहेगा। आज के लिए बैंकर जयसवाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर ओनली। आपसे मुलाकात करते हैं लाइव में।